बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस द पेपर ऑफ क्लब पेपर है ये कनाल पटवारी का। तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स थी इनकी, उनका पेपर है, पास पेपर है, इसे हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा है द पॉयस इस्लामिक खिलाफत ऑफ रुशदाए रिलेटेड, जो आखिरी खिलाफत थी रुशदा की फ्राम 632 AD से, ये कब तक थी? तो ये थी 661 AD तक। नेक्स्ट है तहज़ीबुल अखलाक, ये रिसाला है तहज़ीबुल अखलाक जो सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया था, लिखा था तहज़ीबुल अखलाक। तो ये किसने लिखा, राइटर कौन? राइटर पूछा गया सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये बहुत सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बहुत से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और कम अज़ कम 1 या 2 क्वेश्चन मस्ट पूछे जाते हैं उनके बारे में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इस्लामिक वर्ल्ड, अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कौन है? ईरान। वर्ल्ड वार 2 जो दूसरी जंग अजीम थी, बिगन्स विद जर्मनी के हुई। इन्विजन ऑफ, उसमें किसने कौन कौन था? पोलैंड, जो जर्मनी और पोलैंड के दरमियान ये जंग हुई, दूसरी जंग अजीम। नेक्स्ट है ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू 760 में जो मिलीमीटर है वो उसके बराबर होता है। नेक्स्ट सुकरात जो था वो वाज बॉर्न, वो कब पैदा हुआ? तो वो 469 BC पैदा हुआ। नेक्स्ट एंटोनियम बताना है हमने। फोरेस्ली का एंटोनम क्या है? तो मर्सीफुली। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ इडियम किक द बास्केट, किक द बास्केट का मतलब है टू डाई, मर जाना। नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज़ एज अ कैरियर फॉर डेंगी वायरस। अगर हम डेंगी की वायरस की बात करें, ये क्वेश्चन भी आता है कि डेंगी क्या है, जो डेंगी फीवर है ये क्या है? तो ये एक वायरल डिजीज़ है और ये फैलती कैसे है कि जो इनकी फ़ीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज़ होती हैं वो कैरियर हैं इसको आगे से आगे ट्रांसमिट करने में। तो वो कौन सी हैं? वो हैं एडीज़ एगोपेटी जो फीमेल है, एनोफिलीज एडीज़ एगोपेटी जो फीमेल है ये ट्रांसफ़र करती है वायरस। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ केटू? केटू जो है इसकी हाइट, केटू कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान की हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज है ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद ये इसकी अगर हम बात करें कि ये कितनी हाइट, कितनी बुलंदी पे है, तो 8611 जो है मीटर हाइट है इसकी। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ एम्पलीफाई का सिनोनिम जो है उसका क्या है? एम्पलीफाई करना, एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ को वाज़िया करना, इंक्रीज़ कर देना साइज़ के अंदर, तो इनलार्ज करना, बड़ा करना। नेक्स्ट जो है वो है कि काला बाग इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ प्रोविंस? काला बाग किस सूबे के अंदर वाक़ है? तो वो पंजाब के अंदर। नेक्स्ट विच पेन जो है कीप द स्पेसिफिक रोज और कॉलम विजिबल व्हेन यू स्क्रॉल द वर्कशीट। कंप्यूटर का ये MCQs था, तो ये फ्रीजिंग पेन जो है ये उनको कॉलम्स और रो में विजिबल रखता है। आई एम श्योर दैट आई मीट योर ब्रदर्स बिफोर दिस अंडरलाइन वर्ड इज़ व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये एडवर्ब है, वो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो एडवर्ब पूछ रहे हैं। इलामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन विच सिटी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि जो इलामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था वो किस सिटी के अंदर? देखिए खुतबा इलाहाबाद, खुतबा जो ने खुद एड्रेस दिया था कहाँ पे दिया था? इलाहाबाद के अंदर, इसलिए उसे इलाहाबाद का खुतबा कहा जाता है, एड्रेस इलाहाबाद कहा जाता है। लेकिन अब सिटी क्या है? तो इलाहाबाद ही है। कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए इसका आंसर इसके अंदर ही मौजूद है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवरस प्लांट? जो इंसेक्टिवरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्टिवरस वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो उनमें ये हमारे पास वाइनस प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट है, और जो ब्लडर वॉर्थ है। ये इसकी टाइप्स हैं प्लांट्स की। जो इनकी फूड जो होती है, जो इनकी खुराक होती है वो क्या होती है? इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, इंसेक्टिवोरस, ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं।
नेक्स्ट द ग्रुप ऑफ सेल्स इन एम एस एक्सल, अगर हम एम एक्स एक्सल की बात, उसका जो सेल्स होते हैं वो क्या होती हैं, रेंज होती है, उसको रेंज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये फिज़िक्स का MCQs है तो ये हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट ये है द चूज़ द करेक्ट वॉइस, हमने एक्टिव पैसिवाइज करने हैं, तो वो क्या कहता है, यू सर्विस विल बी अनॉलेज बाय द गवर्नमेंट। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, पहले आ जाएगा द गवर्नमेंट, यहाँ से ये जाएगा द गवर्नमेंट विल बी, वैसे ही रहेगा, द गवर्नमेंट विल बी नॉलेज योर सर्विसेज, जो यहाँ से चेंज करेंगे हम इसको, तो दूसरा हिस्सा क्या है, द गवर्नमेंट विल बी एक्नॉलेज योर सर्विसेज। नेक्स्ट हमारे पास है बर्निंग ऑफ कैंडल, ये हमारे पास एक प्रोवर्ब है, इसका क्या मीनिंग है, केमिकल चेंज है ये। बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है ये कौन सी चेंज है, फिजिकल या केमिकल, तो ये केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज क्या होती है, जिसमें ऐसी तब्दीली जिसका उसका फुली जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि उसकी जो कंडीशंस हैं, मैं कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट दोनों चेंज हो जाती हैं। द एंगल ऑफ बी, द एनालॉग्स ऑफ बी एंड हनी, अब बी जो है शहद की मक्खी और हनी प्रोड्यूस करती है, वो इस जैसा हमने एक एनालॉग्स इससे मिलता जुलता बताना देखें। स्पैरो नेस्ट के अंदर रहती है, स्पैरो नेस्ट देती नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कप बोर्ड एंड कारपेंटर, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आर्टिस्ट एंड जो हमारे पास स्कल्पचर जो है, आर्टिस्ट जो है वो एक बनाता है किसी भी कोई भी चीज़ को, जो वो बनाता है वो क्या होता है, उसकी पिक्चर वगैरह, तो ये कनेक्टेड है, ये सेम है मीनिंग में। नेक्स्ट देखें वो क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस, स्कैनर जो है वो इनपुट है, बाकी प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड हमने बताना है यहाँ पे। डैश विल नॉट बिल्ट इन अ डे, तो लंदन, जर्मन, स्पेन, तो रूम विल नॉट बी बिल्ट इन अ डे, जो रूम है ये एक स्पेसिफिक एक सेंटेंस है कि रूम जो है वो कब एक दिन में तमीर नहीं हुआ था। व्हेन डिड साइप्रस गेन द इंडिपेंडेंस फ्राम ब्रिटिश, जो साइप्रस है ये बरतानिया से, इसने कब आज़ादी ली थी, तो ये अगस्त 1960। साइप्रस जो है इसने अगस्त 1960 को इंडिपेंडेंस ली थी फ्राम ब्रिटिश। नेक्स्ट रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर, हमें पता है ना कंप्यूटर के अंदर रिसाइकल होता है, उस रिसाइकल बिन के अंदर जो चीज़ें हम कंप्यूटर से फाइल्स डिलीट करते हैं तो वो सारे पहले उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं। अगर हम वहाँ से भी डिलीट कर दें तो फिर परमानेंटली वो कंप्यूटर से डिलीट हो जाती हैं। अगर हम सिर्फ कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो वो फ़ाइल रिसाइकल बिन के अंदर सेव रहती है, लेकिन अगर रिसाइकल बिन से भी हम डिलीट कर देते हैं तो फिर वो फ़ाइल परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान ने कब यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया, तो पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। नेक्स्ट, फैसल मस्जिद कहाँ पे है, इस्लामाबाद के अंदर है। चेंज नरेशन, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही लाइक चेस, तो ये क्या है, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड डिड ही, तो ये क्या पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो उससे, तो क्या हो जाएगा, डिड यू लाइक चेस, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इंडिया के अंदर जो 1857 के अंदर 8 सोल्जर्स हुज, इसको रहने दें। नेक्स्ट देखें, डैश इज द सेट ऑफ कमांड्स ग्रुप टूगेदर दैट वी कैन रन, तो ये क्या होते हैं हमारे पास माइक्रोज, जो माइक्रोज हैं ये क्या है हमारे पास सेट ऑफ कमांड्स होते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स ऑफ 1957, जो हमारे पास 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, तो 234 जो है वो आर्टिकल्स हैं टोटल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब जो है ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना, यानी कि आप कंटिन्यूसली कुछ कर रहे हैं तो आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जब ब्रेक होती है इट्स मीन आप वर्क के दौरान वर्क को छोड़ के रेस्ट करते हैं, तो क्या है, स्टॉप वर्किंग। ब्रेक डाउन का मतलब यही होता है कि फ़र्ज़ करें यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं, अचानक आपने कोई चीज़ ब्रेक डाउन कर दी, इट्स मीन स्टॉप वर्किंग, तो क्या होता है, स्टॉप वर्किंग ब्रेक डाउन का मतलब होता है। नेक्स्ट देखें, व्हेन डिड पाकिस्तान जो है उसने कब कंडक्ट न्यूक्लियर स्टेट टेस्ट, उसने कब किया, तो ये डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किया था 28 मई 1948 चाकी के मकाम पे
तो ये कहाँ पे हुआ था, ये चागी के मकाम पे हुआ था। चागी की पहाड़ियों पे इन्होंने जाके ये एक्सपेरिमेंट किया था जब पाकिस्तान ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कराची। कराची जो है इसको रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। जो फैसलाबाद है इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो है, विच फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ जो है पीपीएससी और अदर गदर आंसर के अंदर, तो वो लेंथ पीपीएससी हो जाएगा। विच व्हेन पाकिस्तान लेफ्ट द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, पाकिस्तान ने सेंटो कब छोड़ा था, तो 1979 के अंदर पाकिस्तान ने सेंटो जो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर दिया था। मुना इज़ अफेयर्ड ऑफ, अफेयर्ड होता है खौफ ज़दा होना, अफेयर्ड ऑफ। अब ऑफ किसके, स्पाइडर से, वो चिड़ियों उसको स्पाइडर से है ना खौफ ज़दा है, तो वो क्या होगा, अफेयर्ड ऑफ होता है ये पूरा वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास एनालॉग्स पूछ रहा है, वो कहता है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल प्लस, तो वो क्या कहता है। नेक्स्ट देखें, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिपब्लिक, पाकिस्तान अडॉप्ट द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंटल जो है सदारती निज़ाम हुकूमत को कहा गया था, तो वो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर सदारती निज़ाम हुकूमत के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखें, वी कैन ओपन द MS वर्ड फाइल बाय टाइपिंग, अगर हम शॉर्टकट की यूज़ करें MS वर्ड को खोलने के लिए, तो विन वर्ड EX जो है ये हमारे पास शॉर्टकट की है। हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप इन MS वर्ड, तो कितनी पोजीशंस जो हैं वो सेट कर सकते हैं, 2। द टाइटल पेज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टाइटल पेज होता है वो क्या होता है, इट्स कवर पेज, इट्स कवर पेज। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंगल यू कैन रोटेट टेक्स्ट विद इन अ सेल, जितने मैक्सिमम आपके पास एंगल पे आप जो कोई भी टेक्स्ट है उसको रोटेट करवा सकते हैं, तो वो 90 के एंगल तक आप उसको रोटेट करवा सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। विच कंट्री बॉर्डर्स शेयर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कौन सा बॉर्डर जो है वो उसकी लंबाई 22-50 किलोमीटर है, तो वो इंडिया का बॉर्डर जो है अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 22-50 किलोमीटर है, यानी कि 2250 जो है उसकी टोटल लेंथ है। लास्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर, जो लास्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास बिट ऑफ बाइनरी नंबर होती है वो क्या है हमारे पास, 1, क्योंकि 0 और 1 होते हैं बाइनरी नंबर। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट रेट कैन बी यूज्ड, इंटरेस्ट रेट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें फाइनेंशियली किसी चीज़ को चेक करना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन, तो जो हमारे पास अगर हम मेल मर्ज करनी हो, तब मेल मर्ज का मतलब है जब हम एक ही मेल बहुत सारे लोगों को सेट करते हैं, तो उसमें वर्ड फाइल जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट इज़ अ डैश टाइप ऑफ रॉक, जो ग्रेनाइट है ये कौन सी है, तो ये इग्नियस टाइप ऑफ रॉक है। नेक्स्ट प्रपोजिशन बतानी है, द चाइल्ड इज़ क्राइंग फॉर टॉय, किसी चीज़ के लिए फॉर का वर्ड यूज़ होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास ये मैथ का पोर्शन है, 80% ऑफ 700, अगर आप देखें 80% ऑफ, इसको कैसे हल करते हैं, तो चले मैं इसको आपको हल कर बता देती हूँ। 80% ऑफ 700 जो है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो ये देखें क्वेश्चन बताता है, वो देता है हमें क्वेश्चन नंबर 53, देखें क्वेश्चन नंबर 53, वो कहता है 80% ऑफ 700, तो इट्स मीन 80% मतलब 80 ओवर 100 इज़ इक्वल टू 700। तो अब क्या हो जाएगा, 1 0 इस 0 से कट जाएगी, इसको 2 पे कट कर सकते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, तो बाकी अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 ज़ार 8 28, तो ये कितना हो जाएगा 2800 ओवर 5, तो क्या ये कट होता है, ऐसा भी कट होता है, ये 5 5 are 25, 3 5 6 are 30, 3 ओवर थे, तो ये कितना आएगा 560 इसका आंसर है। ये देखें ये 560 जो है ये इसका आंसर है, मैंने आपको बता दिया। वो क्वेश्चन पूछता है, अगर फ़र्ज़ करें वो कहता है 80% ऑफ 700,
80% ऑफ 700, जब ऑफ का वर्ड होता है इट्स मीन, ऑफ का मीन होता है इक्वल। ऑफ मतलब क्या होता है? इक्वल, कि जो हमारे पास 80% है वो इक्वल है किसके? हमारे पास 700 के। तो 80% है, परसेंट का साइन ख़त्म करेंगे परसेंटेज, तो 80 ओवर 100 हो जाएगा। तो ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगी, वो तो इक्वल के है, उसका कोई अभी नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 पे होता है। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, तो ये कितना हो जाएगा? 80 ओवर 10 मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू 700। तो ये कितने पे कट होता है? 80 जस्ट 8 बचता है हमारे पास, 80% जस्ट 8। तो 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, इस 4 को अब इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 ज़ार 28, 100 ओवर 5। तो 5 को डिवाइड कर देंगे इस पे 20, तो 25 5 ज़ार 25, 3 रह गया, तो ये 30 जाएगा। 5 6 ज़ार 30, और ये इसका आंसर है 560। ये क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे